बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेट में गैस की वजूहात और उनका इलाज, और ये सिलसिले की 5वीं वीडियो है। इसमें मैं बात करूंगा इम्बैलेंस डाइट के बारे में कि बहुत सारे लोग जो इम्बैलेंस डाइट लेते हैं उनमें भी गैस के प्रॉब्लम्स होते हैं। किस तरह होते हैं वो अब मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहली वीडियोज़ में मैंने तफसील से बात की है कि नंबर 1 हमारी जो छोटी आंत है वो 7 मीटर लंबी होती है। दूसरी में ये बात की कि उसका डायमीटर बहुत कम होता है, माइन्यूट सा होता है। तीसरा यह है कि उनके अंदर विलाए होते हैं, बिल्कुल उनके यानी जो डायमीटर है उसका भी 60% कम हो जाता है उन विलेस की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। चौथी ये है कि वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे वो जा रहे होते हैं, यानी बिल्कुल रैंडम पड़ी होती है छोटी आंत। अब इसमें होता यह है कि जब आप इम्बैलेंस डाइट लेते हैं, अब इम्बैलेंस डाइट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिस तरह हमारे आमतौर पर ये कल्चर है, लोग जो डाइटिंग करते हैं या जो जिम वगैरह करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम लेते हैं। अब जो प्रोटीन्स हैं इनकी ब्रेक डाउन होती है अमीनो एसिड्स में, जो पहली वीडियो में बात की कि जिस तरह एक बिल्डिंग का एक कंपोनेंट है ईंट, तो इसी तरीके से जो प्रोटीन्स हैं इनको अगर आप ब्रेक डाउन करें तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। अब अगर अमीनो एसिड की ब्रेक डाउन हो जाए तो उससे अमोनिया बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस बनते हैं। तो अब अगर आप इम्बैलेंस डाइट में फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट बहुत कम ले रहे हैं और फाइबर नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको गैस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं अगर आप बैलेंस मिकदार में ले रहे हैं तो वो फाइबर्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं अंतड़ियों की, या जो एक नेचुरल एक्टिविटी अल्लाह ताला ने अंतड़ियों के दरमियान रखी है कि जो 7 मीटर की लंबी आंत है ये, ताकि प्रॉपर तरीके से प्रोपेल कर सके, उसको आगे भेज सके खाने को, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक अपनी एक्टिविटी रखी हुई है। एक प्लेक्सिस के अंदर होता है नर्व्स का, जो इस प्रोसीजर को सरंजाम देता है। तो जिस बंदे में इम्बैलेंस डाइट होती है, फॉर एग्जांपल उसने ज़्यादा प्रोटीन्स खाई है, तो उसकी वजह से ये इसकी प्रोडक्शन होगी और उसमें फाइबर कम ले रहा है डेफिनेटली, इसकी वजह से हम इसको इम्बैलेंस डाइट कह रहे हैं। तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये जो गैस है वो आपको फील होगी और पेट भरा भरा रहेगा या फूल जाएगा या क्या आएगी, वो सारी अलामत जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिंपल ये है कि जब भी आपने खाना खाना है कोशिश करें कि एक बैलेंस डाइट मिले, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस फाइबर्स प्लस कोई भी फ्रूट और ये वेजिटेबल्स में ज़्यादा होते हैं, यानी तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 1/3 आप कार्बोहाइड्रेट्स कर लें और लिपिड्स कर लें, 1/3 आप प्रोटीन कर लें और 1/3, ये जिम वालों के लिए कह रहा हूँ, 1/3 जो है ना आप वो फ्रूट या सिंपल सैलड जो आजकल बड़ी फ्री अवेलेबल हैं, ये गाजरें, मूलियाँ और खीरे वगैरह, तो इनको काट के आप 1/3 ये कर लें। तो इस तरीके से आपका एक प्रॉपर तैयार हो जाएगा खाना, क्योंकि ये हाईली फाइबरस डाइट है। तो इस तरीके से आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कभी आपने इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है, और इसके अलावा और कोई अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिखें कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।